नमस्कार दोस्तों, इस शख्स राहुल गांधी ने सावरकर के माफीनामे के खत का जिक्र क्या कर दिया अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से बौखला गई है। अब तक वो राहुल गांधी को धमका रहे थे, उनकी भारत जोड़ो यात्रा को धमका रहे थे, यहां तक कि इंदौर में उन्हें जान से मारने की धमकी भरा एक खत भी आ गया था। बात यहां नहीं रुकी। आपके स्क्रीन पर एक न्यूज चैनल में हुए डिबेट में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सावरकर की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से कर डाली। उन्होंने कहा कि माफी क्या होती है, 5 बार तो खुद शिवाजी ने औरंगजेब को खत लिखा। दिलचस्प बात यह है दोस्तों, इस क्लिप के आने के बाद एक और डिबेट में उन्होंने यह स्पष्टीकरण दिया कि मैंने कहीं पर भी शिवाजी का नाम माफी के साथ नहीं जोड़ा। मैं चाहूंगा आप इस पूरे क्लिप को देखिए आज तक के, और फिर मैं उसकी चर्चा करूंगा। सुनिए। उत्तर दिया। अब मैं आता हूं उत्तर देने के लिए। देखिए, जो उन्होंने कहने का प्रयास किया कि सावरकर जी ने माफी मांगी है, तो माफीनामे की जो बात है वो तो उस जमाने में बहुत से लोग एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट पे बाहर निकलने के लिए माफी मांगते थे। छत्रपति शिवाजी ने 5 बार पत्र लिखा था औरंगजेब को, तो उसका मतलब क्या, मगर शपथ तो नहीं ली ना ब्रिटिश संविधान की। आप बताइए। सुधांशु त्रिवेदी साफ तौर पर कह रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं सावरकर के माफीनामे की, और फिर उसी लहजे में, उसी सांस में वो कहते हैं कि 4 या 5 बार तो शिवाजी ने औरंगजेब को खत लिखा था। इसे आप शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज की तौहीन मानेंगे या नहीं मानेंगे? यह अपने आप में बहुत वाजिब बात है और उससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। मैं आपको बतला दूं दोस्तों कि कांग्रेस ने यह मन बना लिया है कि उनका बहिष्कार किया जाएगा। क्या कहना है पार्टी के प्रवक्ता पवन खेरा का, आपके स्क्रीन पर। छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना माफीवीर सावरकर से करके सुधांशु त्रिवेदी ने शिवाजी महाराज का अपमान किया है। जब तक सुधांशु जी सार्वजनिक माफी नहीं मांगेंगे, कांग्रेस पार्टी ऐसी किसी डिबेट में हिस्सा नहीं लेगी जिसमें सुधांशु जी की मौजूदगी रहेगी। और बात यहां नहीं रुकी दोस्तों, एक दूसरे डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी और पार्टी प्रवक्ता, कांग्रेस के पार्टी प्रवक्ता जो हैं रोहन गुप्ता आते हैं, और वहां पर क्या नजारा देखा खुद देखिए। औरंगजेब की कब्र पे मरसिया पढ़ने वाले को आप ये बताइए, औरंगजेब की कब्र पे मरसिया पढ़ने वाले को राज्यसभा क्यों भेजा? राज्यसभा क्यों भेजा? औरंगजेब की मरसिया नहीं, रोहन जी बैठिए, नहीं होगा। चर्चा सबसे अहम है ना, लोकतंत्र में चर्चा सबसे रोहन जी, रोहन जी आइए, 1 मिनट। रोहन, मेरी दरखास्त आपसे, आप वापस आ जाए। दोस्तों यहां पर भी सुधांशु त्रिवेदी बार बार यही बात कह रहे थे कि मैंने कहीं पर भी छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना या उनका नाम माफी के साथ नहीं लिया। मगर आपने खुद वो बयान सुना था उनका आज तक पर, उन्होंने कहा माफीनामे की क्या बात है, और उसी सांस में वो छत्रपति शिवाजी महाराज की 5 चिट्ठियों का जिक्र करते हैं जो वो औरंगजेब को लिखते हैं। मैं ये बात समझना चाहता हूं, कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर किसी डिबेट में कांग्रेस के किसी प्रवक्ता ने इस तरह से हमारे ऐतिहासिक तौर पर जो सम्मानित महापुरुषों के बारे में कोई बयान दिया होता, तब क्या होता आप कल्पना कर सकते हैं? इस मुद्दे पर 5 भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं वो बयान देते, बीजेपी इसमें लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, गोदी मीडिया इस पर लगातार कई दिनों तक डिबेट्स करता, मगर यहां पर सुधांशु त्रिवेदी अब तक माफी नहीं मांग रहे हैं। माफी मांगना तो दूर की बात है, आपने दोनों न्यूज चैनल्स में देखा, दोनों न्यूज चैनल्स के तीनों पत्रकारों ने कहीं पर भी सुधांशु त्रिवेदी से यह नहीं कहा कि आपने आखिर सावरकर की तुलना शिवाजी महाराज से क्यों की। एक अदना सा, एक छोटा सा सवाल दोस्तों, और यह तक नहीं कर रहे हैं। हकीकत यह है कि राहुल गांधी ने जैसे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सावरकर का जिक्र किया, बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है। सबसे पहले राम कदम ने बाकायदा बयान दिया जिसमें उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को धमकी दे डाली, और उसके बाद मैं क्या देख रहा हूं, तमाम न्यूज चैनल्स पर इनके जो पालतू पत्रकार हैं वो डिबेट्स कर रहे हैं। सावरकर को जायज ठहराने के लिए वो 3 नामों का सहारा ले रहे हैं। पहला नाम बापू महात्मा गांधी, दूसरा नाम देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और तीसरा नाम इंदिरा गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी। वो 2 बातें कह रहे हैं।
पहली बात वो ये कह रहे हैं कि गांधी जी ने भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड को जो है खत लिखा था, जिसमें उन्होंने अपने खत के नीचे लिखा था योर ओबीडियंट सर्वेंट। वो ये कह रहे हैं कि गांधी जी ने भी खुद को लॉर्ड चेम्सफोर्ड का ओबीडियंट सर्वेंट बताया था। मगर मैं इन पत्रकारों से, इन पालतू मीडिया से, भाजपा के प्रचार तंत्र से पूछना चाहता हूं, अगर महात्मा गांधी ने वो शब्दावली का इस्तेमाल भी किया तो उस खत में उन्होंने क्या लिखा था? क्या उस खत के अंदर उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी थी? बिल्कुल नहीं मांगी थी। उन खत के अंदर अगर आप देखेंगे तो महात्मा गांधी साफ तौर पर अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि हम आपके कानूनों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। पत्रकार, पालतू पत्रकार, गोदी मीडिया के गुल्लू और कालू उन शब्दावली को बहुत ही शैतानी से उठाकर महात्मा गांधी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें फरमान मिल गया है प्रधानमंत्री कार्यालय से, प्रधानमंत्री कार्यालय के जोशी जी से, कि सावरकर को किसी भी कीमत पर बचाना है। बात यहां नहीं रुकती। वो ये भी जिक्र कर रहे हैं कि महात्मा गांधी जो हैं उन्होंने सावरकर के पक्ष में अंग्रेजों को खत लिखा था। वो ये भी कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने भी सावरकर को देश के महान स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर बयां किया था। क्या ये नहीं बतलाती कि बीजेपी कितनी डेस्परेट है, कितनी बौखला गई है, कि आज की तारीख में जिस महात्मा गांधी को तुम पानी पी पी कर गाली देते हो, जिस इंदिरा गांधी को बार बार गाली देते हो, आज उन दो नामों का तुम्हें सहारा लेना पड़ रहा है सावरकर को महान बताने के लिए। कितनी बड़ी विडंबना है दोस्तों। अब तक ये लोग कोई मौका नहीं चूकते हैं इंदिरा गांधी को गाली देने से, कोई मौका नहीं चूकते हैं महात्मा गांधी को गाली देने से, यहां तक कि गोडसे का महिमा मंडन करने से। सीधा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर क्या वजह है कि आपको महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी का सहारा लेना पड़ रहा है सावरकर को महान बताने के लिए? ये पालतू गुल्लू और कालू आखिर क्यों ये तथ्य अपनी जनता, अपने दर्शकों के सामने नहीं रखते? तथ्य नंबर 1, सावरकर ने 6 बार माफीनामा लिखा था अंग्रेजों को। तथ्य नंबर 2, सावरकर ने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया था। तथ्य नंबर 3, सुभाष चंद्र बोस ने सावरकर को बाकायदा खत लिखा था, जिन्ना को बाकायदा खत लिखा था कि आप लोग भारत छोड़ो आंदोलन में शिरकत कीजिए, अंग्रेजों का साथ नहीं दीजिए। तथ्य नंबर 4, सावरकर ने अपनी इस किताब में साफ तौर पर लिखा है, पेज नंबर 105 और 106 यानी 105 106 में, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि जापानियों से लड़ने के लिए अंग्रेजों की सेना में शामिल हो जाइए। और महात्मा गांधी ने अगर सावरकर के पक्ष में अंग्रेजों को खत भी लिखा तो ये महात्मा गांधी की महानता है। अगर महात्मा गांधी को किसी तरह से पता चल जाता कि उनकी हत्या में शामिल गोडसे पर जो पूरी कानूनी कार्रवाई चल रही थी उसमें आरोपियों में सावरकर भी थे, तब भी महात्मा गांधी अपने मन में सावरकर के लिए कड़वाहट नहीं रखते। कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, जब सावरकर ने उसमें हिस्सा नहीं लिया था, जब आरएसएस ने उसमें हिस्सा नहीं लिया था, कल्पना कीजिए उस वक्त अगर महात्मा गांधी ने आरएसएस को देशद्रोही बता दिया होता, उसके बाद क्या होता? क्या आप कल्पना कर सकते हैं? आज तक आरएसएस अपने दामन से देशद्रोह का दाग छिपाती फिरती, और बात यहां नहीं खत्म होती है। आजादी के 52 साल बाद तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया था। बात वहां नहीं रुकी। 3 लोग घुस गए थे उनके नागपुर के मुख्यालय में, तिरंगा फहराना चाहते थे। उन 3 लोगों के ऊपर आरएसएस ने अदालत में केस किया, क्योंकि वो 3 लोग आरएसएस के मुख्यालय में तिरंगा फहराना चाहते थे। ये 5 और 6 बातें हैं। इन बातों का कोई जवाब नहीं है आरएसएस के पास। सावरकर के नाम के आगे वीर जोड़ लेने से कोई वीर नहीं बन जाता। हकीकत सावरकर की माफी वीर है और उसके अलावा कुछ नहीं। और अब जैसे ही राहुल गांधी ने उस कमजोर नब्ज पर हाथ रखा है, भारतीय जनता पार्टी, उनका प्रचार तंत्र बुरी तरह से बिलबिला रहा है। हकीकत यह है कि राहुल गांधी ने जो भी बातें कही वो सिर्फ तथ्यों पर आधारित है और उसके अलावा कुछ नहीं।
वो तथ्य फिर से बता दूं। तथ्य नंबर 1, सावरकर ने माफी मांगी थी। तथ्य नंबर 2, सावरकर ने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया था। तथ्य नंबर 3, उन्होंने अंग्रेजों की सेना में शामिल होने की अपील की थी। तथ्य नंबर 4, वो महात्मा गांधी की जब हत्या हुई थी तो आरोपियों में शामिल थे, कटघरे में थे। इन तथ्यों से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।